एक अमीर घर की शहजादी ड्राइवर के इश्क में इस कदर दीवानी हो जाती है कि अपने ही माँ बाप से बगावत करके घर से भाग करके शादी कर लेती है। और फिर शादी के बाद लड़का उसे एक किराए के मकान में लेकर के रहने लगता है और काफी दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन उसे एक गौमांस खाने का आदेश भी दिया जाता है, तब लड़की को अपने पति के बारे में, असली सच्चाई के बारे में पता चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की के द्वारा मना करने पर, बात ना मानने पर उसके साथ जबरन मारपीट भी की जाती है और फिर धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जाने लगता है। लड़की का जब धैर्य जवाब दे जाता है सहन करते करते, तब वह एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक के बाद एक अपने ऊपर बीते हुए तमाम उन दर्द भरे लम्हों को बयां करती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। तो पुलिस वालों के भी जो कान होते हैं वह खड़े हो जाते हैं। आखिरकार कहां का है यह मामला और कैसे घटी होती है यह घटना, और एक लड़की महलों से निकल करके कैसे झोपड़ी में गई तो क्या क्या दर्द उसे सहने पड़ते हैं, और मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो क्या क्या कार्यवाही हुई, पूरी घटनाक्रम के बारे में साथियों हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरा काफी ज्यादा मनोबल को ऊंचा करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत पड़ने वाले वाल्टनगंज थाना क्षेत्र के जमदा साहेब गांव की होती है। वहां पर एक लड़का रहा करता है अहमद रजा नाम का, पिता का नाम होता है अब्दुल रहीम। दरअसल बचपन में ज्यादा पढ़ाई लिखाई वह नहीं करता, लेकिन शौकिया तौर पर वह गाड़ी चलाना सीख लेता है और ड्राइवर बन जाता है। और बड़ा होने पर उसे कोई रोजगार नहीं मिलता तो एक मालिक के यहाँ जाकर के वह ड्राइवर की नौकरी करने लग जाता है। मालिक का आलीशान घर होता है, शान शौकत की कोई कमी नहीं होती है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। और काफी दिन गाड़ी चलाते चलाते अहमद को जब वक्त कई दिन बीत जाते हैं तो मालिक का विश्वास अपने ड्राइवर के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर होता यह है कि दोस्तों कि मालिक के ना रहने पर घर के जो उसके और भी सदस्य होते थे, कहीं आना होता था, कहीं जाना होता था, तो वह अहमद के साथ अकेले भेज दिया जाता था। अब ऐसे में एक बार मालिक की जवान बेटी होती है जो ड्राइवर के साथ जाती है, तो फिर उसकी खूबसूरती और फिर उसको देख करके पहली बार में ही अहमद रजा उसे पाने की चाहत रखने लग जाता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। सिर्फ कुछ शब्द बोलते हैं हंसी ठिठोली में, जिसे लड़की जवाब नहीं देती है और फिर चुपचाप मुस्कुरा करके छोड़ देती है। अब अहमद भी आखिरकार खुश हो जाता है। अब अहमद को इंतजार होता है कि फिर किसी दिन ऐसा मौका मिले कि लड़की को लेकर के मैं कहीं अकेले जाऊं तो फिर अपने कुछ बातें और आगे बढ़ाऊं। वह भी दिन आखिरकार आ जाता है जब दूसरी बार लड़की जाती है अहमद के साथ, तो इस बार अहमद उसका हाथ भी पकड़ लेता है और फिर उसे हंसी मजाक भी कुछ कर लेता है। अहमद की बात तो लड़की को बुरी लगती है, लेकिन वह कड़ाई से उसका विरोध नहीं कर पाती है, लेकिन ना ही अपने माँ बाप से इस घटी घटना को जाकर के बताती है, सिर्फ लोक लाज और फिर समाज के डर से। अब अहमद का मनोबल धीरे धीरे और भी ज्यादा ऊपर बढ़ने लगता है जब तीसरी बार ऐसा मौका मिलता है कि मालिक की बेटी कहीं अकेले अहमद के साथ जाने का, तो इस बार अहमद तेज धारदार हथियार को दिखाकर लड़की के साथ जबरदस्ती और हैवानियत भी करता है। और इसके बाद लड़की का धैर्य जवाब दे जाता है और फिर वह पुलिस स्टेशन जाने की धमकी देती है और फिर माँ बाप से बताने की भी बात बताती है। तब अहमद आखिरकार डर जाता है और फिर इसके बाद वह लड़की से माफी मांगता है और फिर उसके साथ शादी करने का वादा भी कर लेता है। अब यहाँ पर लड़की के कदम जो होते वह रुक जाते हैं और वह ना तो कोई कार्रवाई करती है, बल्कि अपने ही माँ बाप से ड्राइवर के साथ शादी करने की जो बात होती है वह भी कर लेती है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं साफ मना कर देते हैं और ड्राइवर के साथ इस रिश्ते की नामंजूरी दे देते हैं। अब जो लड़की होती है वह फिर अहमद से बातचीत करती रहती है और इस दौरान जब अहमद को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब लड़की को भगाना ही पड़ेगा, तो फिर अपने प्रेम जाल में वह लड़की को फंसाता है और फिर बहला फुसला करके राजी मजे से जैसे भी हो वह एक दिन लड़की को राजी कर लेता है अपने साथ लेकर के चलने के लिए और शादी का वादा करके भगा ले जाता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगता है। लड़की घर से भागती है तो सिर्फ अकेले ही नहीं जाती, बल्कि अपने घर से लाख रुपए कैश और सोने के लॉकेट, चैन, अंगूठी, हार, तमाम ऐसे आभूषण होते हैं, स्कूटी होती है और भी सामान होते हैं, उसे लेकर के जाती है। अब इस तरीके से रिश्तेदार के यहाँ रुकता है अहमद और फिर कुछ दिन वहां उसे असुविधा महसूस होती है, तो जा करके रदौड़ी थाना क्षेत्र
क्षेत्र के मुरैना चौराहे के पास एक किराए का मकान ले लेता है और फिर वहां पर उस लड़की को लेकर के रहने लगता है। और कुछ दिन रहते हुए उसे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़की के साथ शादी नहीं करता है और फिर एक दो बार अबॉर्शन भी करवा लेता है। अब जो लड़की होती है एक दिन बहुत जोर देकर के कहती है शादी करने के लिए, वरना पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कहती है। तो अहमद शादी के लिए तैयार हो जाता है और जाकर के शादी भी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद भी लड़की के जिंदगी में खुशियों के दिन नहीं आते हैं, बल्कि दिनों दिन और भी जो होती है बुरे दिन आने लग जाते हैं। अब जब शादी कर लेती है तो लड़के के जो माता पिता होते हैं, उसकी जो दो बहनें होती हैं मुमिना और फातिमा, वह एक दिन आकर के उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें गोमांस खाना पड़ेगा और नमाज भी पढ़ना पड़ेगा, रोजा भी रखना पड़ेगा और इस्लाम धर्म को भी कबूल करना पड़ेगा। लड़की जब इन सब शर्तों को मानने से इनकार कर देती है तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती है। तब लड़की का धैर्य जो होता है वह जवाब दे जाता है। जब उसे अपने पति की असलियत के बारे में पता चल चुकी होती है तब वह एक दिन जाती है पुलिस स्टेशन और फिर अपने साथ हुए जागती के बारे में, दरिंदगी के बारे में जाकर के बयां करती है पुलिस को। वहां रिपोर्ट लिखाती है लिखित में और फिर बताती है कि 3 बार अबॉर्शन हो चुका है और चौथी बार प्रेग्नेंट होती हूं और घर से कुछ सोने के जेवर लेकर के आई थी, कैश लेकर के आई थी, सामान लेकर के आई थी, सब कुछ बेच दिया गया, कैश ले लिया गया और मेरे साथ मारपीट की जाती है। मेरे पास एक स्कूटर थी जिसे 35,000 रुपए में गिरवी रख दी गई है। अब एक के बाद एक उसके दर्द भरे कहानी सुनकर के पुलिस वाले के भी कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और फिर इसके बाद अहमद की तलाश की जाती है। हालांकि लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, जो बयान दिए हैं पुलिस स्टेशन में जाकर के, जो रिपोर्ट लिखाई है, उन बयानों में, आरोपों में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो अहमद के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ये बहुत निंदनीय ही नहीं बल्कि असल में अपराध भी है। यह मामला जब मीडिया के द्वारा सुर्खियां बनी होती है, असल में जो ये खबर होती है लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तब लोग वाकई हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। असल में दोस्तों यह लव जिहाद का मामला होता है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बारे में डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी का कहना है कि युवती के लिखित शिकायत पर थाने में दर्ज करवा ली गई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच और मेडिकल परीक्षण के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमें गठित कर दी गई है आरोपी अहमद रजा को गिरफ्तार करने के लिए। तो साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,